प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सात संगत जी। शेर सिंह नाम का एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था, जिसकी सद्गुरु के प्रति बहुत लगन थी और वह हर कार्य सद्गुरु को पूछ कर करता था। शाम का समय था, सद्गुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। शेर सिंह और उनकी पत्नी भी वहां आकर बैठ गए ताकि वह भी सद्गुरु के दर्शन कर सकें और उनसे पूछताछ कर सकें। जब शेर सिंह की पत्नी ने उन्हें सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा, तो वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि शेर सिंह ये बात जानता था कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी पीछे से उन्हें बोल रही थी कि आपको सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। तो सात संगत जी, शेर सिंह की सद्गुरु से यह बात करने की हिम्मत नहीं हुई, तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सद्गुरु से पूछती हैं कि सच्चे पातशाह, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे इसी के बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वह शुभ मुहूर्त जानने के लिए आए हैं। उस बीबी की यह बात सुनकर पहले तो सद्गुरु कुछ बोले नहीं, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सद्गुरु ने अपने एक सेवादार को कहा कि जाओ जाकर जंतरी लेकर आओ। तो जैसे ही सद्गुरु ने यह हुक्म दिया, तो वहाँ पर बैठी संगत यह समझने लगी कि सद्गुरु तो हमें इन बातों से निकालते हैं, लेकिन अब सद्गुरु ही इन बातों में पड़ रहे हैं, यह कैसे हो सकता है। लेकिन सात संगत जी, संतों की लीला तो वही जानते हैं। सेवादार ने जंतरी सद्गुरु के हाथ में दे दी, तो सद्गुरु उसे देख रहे थे और सभी संगत की निगाहें सद्गुरु पर थीं कि सद्गुरु क्या कहने वाले हैं। वहाँ पर बैठे एक सत्संगी ने सद्गुरु से सवाल कर दिया कि सद्गुरु, आप तो हमें इन सब बातों से निकालते हो और आप ही इन बातों में पड़ रहे हो, यह आपकी क्या लीला है, कृपया हमें भी बताएं। तो सद्गुरु ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैंने यह जंतरी इसलिए मंगवाई है ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और कौन से अशुभ, और जो अशुभ मुहूर्त होंगे मैं उन्हीं में से एक तारीख ढूंढ कर इनको दूंगा ताकि वह उसी दिन अपनी बेटी की शादी कर सकें। सद्गुरु की यह बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि सद्गुरु ये क्या कह रहे हैं। सद्गुरु ने उस समय संगत को उपदेश दिया, मालिक के बनाए हुए सभी मुहूर्त शुभ ही हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ है। क्या वह मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? वह हमारे लिए अशुभ क्यों बनाएगा? उसने तो सब कुछ शुभ शुभ ही बनाया है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। सद्गुरु कहते हैं कि मैं इसलिए ये इस यंत्री से वह अशुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था ताकि वह इस तारीख को जो इस यंत्री में अशुभ बताई गई है वह मैं इनको बता सकूं। और यह बात भी सच है कि अगर मैं इनको वह तारीख बता देता तो इन्होंने उसी को शुभ मानकर सभी कार्य करने थे, क्योंकि इनके अंदर यह विश्वास हो जाना था कि यह तो हमें हमारे गुरु ने दी है, इस तारीख पर कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। जबकि यह किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो उसे याद करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं उनके काम में विघ्न पड़ ही नहीं सकता। और अगर पड़ता भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि मालिक जो भी करता है ठीक ही करता है, वह किसी का बुरा नहीं करता। हमें उसकी रज़ा को समझने की ज़रूरत है, उसके बहाने में रहने की ज़रूरत है और इन सब बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।